हेलो एवरीवन। बहुत बार आप लोगों के मन में क्वेश्चंस आते होंगे कि यदि हम अपना करियर नर्सिंग की फील्ड में बनाना चाहते हैं तो हम बीएससी नर्सिंग करें, जीएनएम करें या सीएचओ हमारे लिए बेस्ट रहेगा। किस फील्ड में हमारा करियर ज़्यादा अच्छा है, हमारे फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है, किस में सैलरी अच्छी है, किस में हमारा फ्यूचर सिक्योर है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आते होंगे। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दांगी एकेडमी पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नर्सिंग से रिलेटेड जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या डाउट्स हैं जो अभी तक आपको क्लियर नहीं हो पाए। किस फील्ड में आपका करियर ज़्यादा सिक्योर है, आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या फिर सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में अपना करियर की शुरुआत करनी चाहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि किस स्ट्रीम वाले बीएससी कर सकते हैं या किस डिग्री के बाद हम सीएचओ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि एनएचएम की एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसके द्वारा सीएचओ कोर्स करवाया जाता है। ये एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स है, या आप इसको पीजी डिप्लोमा भी कह सकते हैं, जो कि 6 मंथ का होता है। और बात करते हैं यदि बीएससी नर्सिंग की, तो यहाँ पर 10+2 यानी 12th में बायो स्ट्रीम वाले स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कोर्स को कर सकते हैं। जीएनएम की हम बात कर सकते हैं, ये एक नर्सिंग रिलेटेड सब्जेक्ट है। और जिन लोगों ने बीएमएस किया हो या बीएससी नर्सिंग किया हो, यानी कि जो लोग ग्रेजुएट हैं, वो लोग सीएचओ कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये कि डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स हम इसको कह सकते हैं। बात करते हैं हम कि किस फील्ड में, यानी नर्सिंग वालों को किस टाइप की जॉब मिलेगी और सीएचओ वालों को किस टाइप की जॉब मिलेगी। तो जो सीएचओ है वहाँ पर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलेगी, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में। ये एक नई स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के थ्रू। और यदि हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की, तो यहाँ पर आप इन द फ्यूचर सीएचओ भी बन सकते हैं। एब्रोड में आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जॉब की। हायर स्टडीज़ में आप जा सकते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हॉस्पिटल हैं, आप एक टीचर, प्रोफेसर और एट द एंड आप प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। क्लिनिकल सेक्टर में देख लीजिए आप, बहुत सारे स्कोप है आपके बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग की फील्ड में। अब हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि यदि आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी आपके कितने सब्जेक्ट होंगे, सीएचओ में कितने सब्जेक्ट होंगे। तो जैसा कि आपने जान लिया है कि सिर्फ 6 मंथ या डिप्लोमा कोर्स है, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको नहीं पढ़ना पड़ता है। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। आपका पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ऑप्टेस्टिक्स गायकोनोलॉजी से रिलेटेड होता है। दूसरा सब्जेक्ट होता है मेडिकल या सर्जिकल से रिलेटेड रहेगा एंड क्लिनिकल सर्विस में। और थर्ड सब्जेक्ट रहेगा पब्लिक या कम्युनिटी से रिलेटेड, और ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है ये आपकी स्कीम। जबकि जो आपकी बीएससी नर्सिंग रहेगी उसमें आपको 15-16 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जो क्लिनिकल और गायकोनोलॉजिस्ट से रिलेटेड, मेडिकल, सर्जिकल, बहुत टाइप के सब्जेक्ट उसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे। वर्कलोड की बात करें तो आपका जो बीएससी नर्सिंग में रहेंगे, यानी कि जब आप अपना करियर एक नर्स के रूप में बनाएंगे, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको जिस वार्ड में आपकी ड्यूटी है वहाँ पे मान लीजिए 8 पेशेंट है या 10 पेशेंट है, तो सिर्फ उनको ही आपको देखना है, उनका आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा भी आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, एक लिमिटेड वर्कलोड आपके ऊपर नहीं होता है। जबकि जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में आप या ऑफिसर के रूप में आप अपना काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, बट एक ऑफिसर के रूप में मिलती है। यहाँ पर एक कंट्रोलर की तरह आप कार्य करेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आप कभी भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जबकि बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि बहुत सारे चांसेस है आपके फ्यूचर के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस का जॉब है जो कि 3 साल का है, यानी 3 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि आपको एक जॉब करनी है। 3 साल के बाद यदि गवर्नमेंट कोई नई स्कीम लॉन्च करती है या नहीं करती है, क्योंकि एक नया प्रोग्राम है, अब इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है और कोई ज़्यादा अपडेट या इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अभी इसको लॉन्च किया गया है एनआरएचएम की जगह एनएचएम के थ्रू, उसी को कन्वर्ट कर दिया गया है और 3 साल का ये प्रोग्राम है।
इसके बाद यदि गवर्नमेंट फिर से नई कोई स्कीम लॉन्च करती है या फिर से 3 साल का टेंडर निकालती है, कॉन्ट्रैक्ट निकालती है, तो आप फिर से उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि बीएससी नर्सिंग में ऐसा नहीं होता है। हम बात कर रहे थे इसके वर्कलोड की, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जैसे मंथली हो सकता है, 15 डे या 1 वीक के बाद में आपको एक रिपोर्ट देनी रहती है या रिपोर्ट बनानी रहती है। बट क्या होता है कि आपके अंडर में जो भी एएनएम रहेंगी या आशा कार्यकर्ता रहेंगी, आप उनके थ्रू भी अपने एरिया का वर्क उनसे करवा सकते हो और उसके बेसिस पे रिपोर्ट को तैयार कर सकते हो। अब सीएचओ के ऊपर भी क्या रहेंगे, एमओज होते हैं और उनको आपको रिपोर्ट देना रहती है, पर आप यहाँ पर एक एरिया कंट्रोलर की तरह अपना कार्य करते हैं, जबकि नर्सिंग में ऐसा नहीं होता है। बात कर लेते हैं कि किस में सैलरी ज़्यादा मिलती है और किस में कम या किस में कितनी सैलरी मिलती है। तो यदि आप अपना करियर सीएचओ के रूप में बनाते हैं तो उसमें जो 15,000 के अप्रोक्सीमेट इंटेंसिव मिलता है और जो टोटल मिला के हो जाती है सैलरी 30 से 40,000 रुपये। और यदि बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो यहाँ पे यदि आप टीचर के रूप में अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो हो जाएगी 15,000 के आसपास। और यदि आप इसमें एक्सपीरियंस लेते जाते हैं और प्रोफेसर लेवल तक पहुँच जाते हैं, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, तो आपकी सैलरी वेरी हो सकती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यानी कि 40-50 हज़ार, और आप बात करें तो 60-70 तक भी इनकी सैलरी हो जाती है। और हॉस्पिटल में यदि आप अपना करियर एज ए नर्स स्टार्ट करते हैं तो 16 से 18,000 के रूप में स्टार्टिंग आपकी सैलरी हो सकती है। फ्यूचर देख लेते हैं कि किस में ज़्यादा फ्यूचर आपका सिक्योर है। तो यदि बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, देश के साथ साथ विदेशों में भी बहुत सारे स्कोप है। हॉस्पिटल में आप अपना करियर बना सकते हैं, इसके अलावा आप टीचर की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, आप एमबीए करके अपना करियर बना सकते हैं, क्लिनिकल रूप में, सर्जिकल रूप में, यानी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये बहुत वास्ट एरिया है, इसमें आपके काम करने की कोई ज़्यादा लिमिट नहीं है, आप बहुत सारे सेक्टर्स में अपना करियर बना सकते हैं। जबकि बात करें सीएचओ की, तो ये गवर्नमेंट की नई स्कीम है जो पहले एनआरएचएम में थी और अब इसका नाम हो गया है एनएचओ। एक नया प्रोग्राम है और एक सर्टिफिकेट कोर्स है। तो गवर्नमेंट का हम ये 100% नहीं कह सकते कि स्कीम कब तक चलेगी, कब तक ये बना रहेगा सीएचओ के रूप में। तो अभी जो पोस्ट आई है वो 3 साल के लिए इसका टेंडर आया है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है ना 3 साल, और 3 साल होने के बाद में क्या जॉब गारंटी है अभी नहीं कहा जा सकता। तो अब यदि आप स्टार्ट करते हैं अपना करियर, तो आप स्टार्टिंग में बीएससी नर्सिंग करेंगे तो आपके लिए मेरी राय के अनुसार ये बेस्ट होगा कि आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस यानी 4 से 5 साल पहले बीएससी नर्स यानी नर्स के रूप में अपना करियर की शुरुआत करें, और उसके बाद में यदि ये स्कीम कंटिन्यू चलती है तो आप सीएचओ के रूप में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो इन फ्यूचर यदि ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से नहीं आता है, यानी 3 साल ख़त्म होने के बाद फिर से लॉन्च नहीं होता है, तो आपके पास में पुराना एक्सपीरियंस रहेगा, तो आपकी डिग्री जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी, आप अपना करियर फिर से एक एज ए नर्स स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, नया वीडियो आए तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।